हेलो फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर रामाशीष राणा आप सबों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए आर्ट ट्यूटोरियल को लेके। और ये जो ट्यूटोरियल आर्ट का है हमारा, इसमें हम पेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे और बेसिकली इलस्ट्रेट करेंगे एक ऐसे सीन को जो बहुत ही करीब है मेरे दिल के। वो सीन है एक मूवी का, तमाशा का। और तमाशा मूवी एक ऐसी मूवी है जिसने मुझे मतलब एक मोटिवेशन दी है, जिसमें आप अपने हॉबी को परस्यू करेंगे। जैसा कि जिस चैनल में हम दिखाते हैं, जैसा कि इसमें हम बताते हैं, हमारा मोटो यही है कि अपनी ड्यूटी है, अपना रूटीन है, अपना हर काम है, और उस काम के अलावा हमारा क्या है, एक हॉबी होती है हमारी। जैसा कि मैंने हर बार रिपीट किया है, हॉबी आपकी पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, पोएट्री लिखना हो सकता है, या फिर कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है, फिटनेस हो सकता है। तो जो मूवी है तमाशा, ये मूवी लगभग इस बारे में ही है कि ये एक जॉब में फंसा होता है। जॉब में फंसा होना इज़ नॉट अ गुड थिंग टू से। तो जॉब में फंसा नहीं होता, एक्चुअली जॉब करता होता है, कॉर्पोरेट में जॉब करता होता है। तो उस कॉर्पोरेट जॉब में इसका क्या है कि मन लगता नहीं है। जिसका रोल इन्होंने प्ले किया है रणबीर कपूर जी ने, तो उसमें जब ये एक्ट्रेस से मिलते हैं तो एक्ट्रेस जो है दीपिका पादुकोण जी, वो उनको बताती है कि तुम जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन तुम इस चीज़ के लिए बने नहीं हो। तुमने देखा नहीं कि जब तुम स्टोरीज़ बताते हो, जब तुम कथाएँ बताते हो, तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग जो है तुम्हें देखते रहते हैं कि क्या इसका प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो तुम जो चीज़ करने में दक्ष हो, जो चीज़ करने के लिए बने हो, तुम वो क्यों नहीं करते हो? तुम स्टोरीज़ क्यों नहीं बताते हो? तुम डायरेक्शन क्यों नहीं करते हो स्टोरी की चीज़ों का? स्टोरीज़ बताना, डायरेक्शन करना, इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते हो कि जो तुम अंदर से हो तुम वो क्यों नहीं हो? तो वो कहता है कि मतलब उसे वो बहुत ही लाइटली लेता है कि ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरी बताने के लिए या डायरेक्टरशिप करने के लिए या किसी भी स्टोरी को डायरेक्ट करने के लिए बनाऊँ। उसे लगता है कि ये बस मजाक में बोल रही है, ऐसा ही। लेकिन जब वो वापस अपने जॉब में आता है और जब अपने हेक्टिक शेड्यूल को देखता है, वो काम को देखता है जो बिल्कुल मन नहीं होता करने का उसको, बट उसे करना पड़ता है क्योंकि उसे भी 30 तारीख को सैलरी चाहिए, हम सब की तरह। उसे भी EMI भरनी होती है, उसे भी बच्चों की फ़ीस भरनी होती है, अगर मतलब कुल मिला के खर्चे होते हैं उसके, जिन खर्चों को पूरा करना होता है उनको। तो इस चक्कर में उसे भी सैलरी चाहिए होती है 30 तारीख को, और वो ही वॉज नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस जॉब बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो वो भी इस कुछ चक्कर में फंसा रहता है जॉब के, लेकिन बट धीरे धीरे वो रियलाइज़ करता है कि अगर आप में एक कला है जिसको मोनेटाइज कर सकते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बाद में वो अपने हॉबी को परस्यू करता है और बाद में वो बहुत ही अच्छा एक कलाकार बनता है। तो ये बहुत ही दिल के करीब मेरे है ये पूरी मूवी। अगर हो सके तो आप इस मूवी को देखें, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगी आपको अपने हॉबी को परस्यू करने की। और इसी से एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, और उस स्क्रीनशॉट को मैंने पेंट किया है क्योंकि ये उस स्क्रीनशॉट में ऐसा लगता है कि उसका फ्रस्ट्रेशन, उसके एस्पिरेशंस, उसकी हर जो फीलिंग्स है वो बस एक स्क्रीनशॉट में, बस एक इमेज में पूरी तरह से कैप्चर हो रही है। तो इसी को मैंने पेंट किया है। बाकी अगर आप चाहें तो मेरे साथ पेंट कर सकते हैं। मैं रेफरेंस इमेज जो है उसका डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं उसको, और साथ में ड्रॉ कर सकते हैं, आप साथ में पेंट कर सकते हैं। आप किसी भी मीडियम को यूज़ करें, है ना, बट ड्राइंग पे ध्यान दें। जैसे मैंने कहा है कि हमारा सेशन 2 भागों में डिवाइड होगा। एक होगा हमारा फ्री हैंड ड्राइंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कि हर बार ग्रिड नहीं करेंगे आप, ग्रिड करेंगे आप कमीशन आर्टवर्क के लिए, क्योंकि आपको फास्ट करना होगा काम, तुरंत सामने वाले को बना के देना होगा। बट जब आप फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी ड्रॉ करने की। तो 2 सेशन में हमारा पार्ट डिवाइड होगा। पहले में हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे, दूसरे में उस पर पेंट करेंगे हम। तो विदाउट फर्दर अडू, विदाउट मच डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो फ्रेंड्स, जैसे देख पा रहे हैं आप, हमने स्टार्ट कर दिया ये फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ आवर कैरेक्टर। तो आप देख पा रहे हैं, बस जैसे मैंने अभी नॉर्मल स्पीड में कुछ दिया था वो लाइंस, तो आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल स्पीड में हमने लाइंस दिया था। फेस के अकॉर्डिंग हम लाइंस देंगे। आप रेफरेंस इमेज भी देख पा रहे होंगे बगल में। और थोड़ा सा शोर शराबा यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं बैरक में। आपको पता होगा फोर्स वालों की लाइफ ऐसी होती है कि हमें प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हर फैसिलिटी, हर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो थोड़ी सी आवाज़, थोड़ा सा शोर होगा, उसके लिए मैं आपसे एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस, थोड़ा सा जो शोर शराबा हुआ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा शोर शराबा यहाँ पे होता रहता है बैरक्स में, फुल प्राइवेसी यहाँ पे कभी होती नहीं है। तो हम बस वो लाइंस देते जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हम बस वो लाइंस देते जा रहे हैं।
यहाँ पे हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं अपने बेसिक मेज़रमेंट का, बेसिक एंगल्स का। जिस एंगल्स में हमारा लाइन्स है, आप रेफरेंस फ़ोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से हम लाइन्स को ऑप्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम लाइन्स को दे रहे हैं। तो बस हम एक मोटा मोटी आउटलाइंस बना रहे हैं, अभी हम डिटेलिंग बाद में करेंगे इसमें। तो बस इसमें खेला उसी का है कि आपको कैसे लाइंस बना सकते हैं। बस इसमें लाइंस का ही खेल है। आप देख रहे होंगे हर पूरे पोर्ट्रेट में सिर्फ मेन लाइंस ही हैं। अब हम आँखों की ओर जा रहे हैं, आँखों की ओर, और उसकी जो बाकी पार्ट्स है उसके चारों ओर के एरिया, उस पर हम अभी डिटेल्स करेंगे, मोटा मोटी डिटेल्स करेंगे, क्योंकि अब मोटा मोटी हमारा आउटलाइन हो चुका है। अब डिटेल्स मोटा मोटी नहीं, डिटेल थोड़ा सा डिटेल में ही करेंगे। और पेंसिल भी थोड़ा सा प्रेशर देके पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे हम, ताकि वो जो लाइंस बनाएंगे हम वो बनी रहे और वाटर कलर अप्लाई करने से वो ख़त्म ना हो। तो अभी डिटेल्स भर रहे हैं, और डिटेल्स किस तरह से भर रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रेफरेंस फ़ोटो का, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। रेफरेंस फ़ोटो को मैंने इसी में अटैच कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप इस रेफरेंस फ़ोटो का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस मूवी के सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं आप, है ना, खुद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सिर्फ पोर्ट्रेट की बात नहीं है, या फिर आप इसी पर्टिकुलर इमेज को ना बनाना चाहे दूसरे इमेज को भी बना सकते हैं आप। तो उसमें क्या करना होगा आपको कि किसी भी आप अपनी फेवरेट मूवी का या फिर फेवरेट स्टार का या किसी भी चीज़ का ड्राइंग कर रहे हैं आप, तो इस तरह से आपको बस एंगल्स देखने हैं कि कौन सा एंगल कितना ऊपर की ओर जा रहा है, कौन सा लाइन कितना ऊपर की ओर जा रहा है, कौन सा लाइन कितना नीचे की ओर जा रहा है कंपैरेटिवली। जैसे कि हमने इसमें नोज़ को बनाया है, तो अभी नोज़ के नीचे का एरिया जो है वो नोज़ वाले एंगल, नोज़ वाले लाइन के नीचे कितना नीचे है, कितना ऊपर है, किस एंगल से वो झुका हुआ है, कैसे कर्व लाइन है वो देख पा रहे होंगे आप। तो चूँकि पहला लाइन हमने दिया था वो लाइंस दिया था, तो लाइन से सारा कुछ बनाया था हमने, और अभी जो है उस लाइंस को हम कर्व में तब्दील कर रहे हैं। और ये हम थोड़ा सा लोअर लिप्स के एरियाज़ को बना रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि हम थोड़ा सा इसको कर्व डिटेल दे रहे हैं, कर्व शेप दे रहे हैं। स्टार्टिंग में तो पहले ये बस लाइन की तरह ही था, जो कि मोटा मोटी आउटलाइन था। अभी हम डिटेल्स कर रहे हैं हल्का सा, और वो भी देख पा रहे होंगे आप कि वो डार्क चल रहा है पेंसिल हमारा, क्योंकि मैं इसमें लगा रहा हूँ प्रेशर ज़ोर से, ताकि वाटर कलर अप्लाई करने के बाद जो है इसका वो ग्रेफाइट जो है, जो पेपर पे लगा हुआ है, वाटर कलर पेपर पे लगा हुआ है, वो ग्रेफाइट छूटे ना। इसलिए मैं थोड़ा सा इस बार प्रेशर देकर इस्तेमाल कर रहा हूँ पेंसिल का। और आप देख पा रहे होंगे कि डार्क लाइंस बना रहा है ये पेंसिल हमारा, और ये डार्क लाइंस जो है वाटर कलर अप्लाई करने के बाद ये जाएगा नहीं। तो हमें पता होगा कि कितनी वैल्यूज़ कहाँ पे देनी है अकॉर्डिंग टू आवर पेंसिल मार्क्स। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हम अंदर की डिटेलिंग कर रहे हैं। तो वही है इसमें, जैसा मैंने कहा था पहले सेशंस में भी आपसे कहा था कि आपकी हाथों की दक्षता इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ फ्री हैंड ड्राइंग जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, और वेदर इट इज़ अप्लाइंग द पेंट ऑन द पेपर। तो जिस दक्षता से आपके हाथ चलेंगे ड्राइंग में, वैसा ही दक्षता से आपके हाथ चलेंगे पेंटिंग में भी। तो वही दक्षता आपकी यूज़ होगी दोनों में भी, ड्राइंग में और पेंटिंग में भी। तो अभी दक्षता हमारी फ़िलहाल तो यूज़ हो रही है इसमें ड्राइंग में। आई होप आप भी कर रहे होंगे ड्राइंग साथ में। तो वही नोज़ के जो एरियाज़ हैं, डार्क एरियाज़, उसको हम डार्क कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हमें पता हो कि इस एरिया में हमें डार्क वैल्यूज़ देने हैं वाटर कलर से। और हम जो डिटेल्स हैं उसके बाउंड्रीज़ को, उसके आउटलाइंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ताकि वो स्मज ना हो जाए पानी से और वाटर कलर से। डार्क एरियाज़ को मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ताकि हमें पता हो कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर देने के बाद भी जो लास्ट के लेयर्स हो, उसमें हमें डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने हैं। और वही सेम मैं कर रहा हूँ आइज़ के एरिया में भी। यह भी हम डार्क करेंगे, ताकि हमें पता हो कि बाद में हमें इस एरिया को डार्क करना है। और किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, किस सीक्वेंस में कर रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता है। बात है कि आपको जो डार्क है वो डार्क करना है, जो लाइट है वो लाइट करना है। वो आप नोज़ का एरिया पहले कर सकते हैं, आइज़ का एरिया पहले कर सकते हैं, जैसा भी कंफर्टेबल हो आप, है ना। या फिर आप जो बालों का एरिया जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये आप पहले भी कर सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें एज़ पर योर कंफर्ट। तो अभी मैं बालों के एरिया को लास्ट में किया मैंने। और ईयर्स में जो हमने सिर्फ बस एक स्क्वायर सा शेप बनाया था, रेक्टेंगल सा शेप बनाया था, अभी उसको हम डिटेल करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे भी हम वही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे कि हम बस रेफरेंस का इमेज को देख के जितना हम बना पाएंगे उतना अच्छे से बनाएंगे हम, ताकि बाकी डिटेलिंग जो है वाटर कलर से ही करेंगे। बस अभी हम उस तरह के स्पॉट्स को मार्क करेंगे कि हमें पता हो वाटर कलर अप्लाई करते वक्त कि यहाँ पर लाइट वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर डार्क वैल्यूज़ आएंगी। तो बस जो डार्क वैल्यूज़ वाले एरियाज़ है उसको हम यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर ज़रा सा पेंसिल से डार्क कर रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे हमें डार्क वैल्यूज़ लगाने हैं। तो बस ये चीज़ें चल रही है ऐसे ही। तो आप भी इस तरह से ही करें, सिर्फ पोर्ट्रेट के बाद नहीं, लैंडस्केप करें, कुछ स्टिल लाइफ करें, या किसी एनिमल को बनाने का मन हो, आपको कुछ भी बनाने का मन हो, बेसिक प्रिंसिपल्स वही होते हैं। पोर्ट्रेट भी ऐसा ही बनता है, लाइंस को जज करके, एंगल्स को जज करके। और आप देख पा रहे होंगे कि वो जो बालों का एरिया है, निचला पार्ट जो बालों का एरिया है,
उसका भी हम एंगल देख पा रहे हैं। थोड़ा सा स्लोप है